स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो इसमें हम देखते हैं हमारा टॉपिक आय का चक्रीय प्रवाह यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या है। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं एवं साधन सेवाओं और तथा मौद्रिक आय के सतत प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे जो प्रवाह और स्टॉक में प्रवाह क्या है, जो कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह देखे थे। अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। तो जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच होता है, विभिन्न क्षेत्र का मतलब यहाँ है परिवार क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र यानी कि फर्म क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं एवं साधन सेवाओं तथा मौद्रिक आय के सतत प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। इसकी जो प्रकृति होती है वह चक्रीय होती है, यानी कि यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ना तो इसका कोई आरंभिक बिंदु होता है और ना ही कोई अंतिम बिंदु होता है। यह हमेशा चक्र चलता रहता है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में जो चक्रीय प्रवाह है उसे तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है, यानी कि 3 भागों में, जिसके अंतर्गत 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं: फर्म, घरेलू, सरकारी और विदेशी या बाह्य क्षेत्र। पहला होता है फर्म क्षेत्र, दूसरा होता है घरेलू क्षेत्र, तीसरा सरकारी क्षेत्र होता है जैसे कि, और चौथा होता है विदेशी क्षेत्र यानी कि बाह्य क्षेत्र। तो इसमें जो 3 क्षेत्र में बांटा गया वह पहला क्षेत्र है 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। दूसरा बांटा गया वह है 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, और तीसरा है 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। जो 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह होता है उसमें फर्म और घरेलू क्षेत्र को शामिल किया जाता है, और 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह में फर्म, घरेलू और सरकारी क्षेत्र को शामिल किया जाता है, और जो 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह है उसमें चारों क्षेत्र को शामिल किया जाता है, यानी कि फर्म, घरेलू, सरकारी और विदेशी क्षेत्र को। तब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें एक और टॉपिक है कि इन सभी क्षेत्रों के बीच जो होता है वह एक वित्तीय संस्था होती है, बैंक, जो कार्य करता है संस्था के रूप में, जिसका चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसे देख लिए हम। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो पहला हमारा टॉपिक है 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, यानी कि देखते हैं जब 2 क्षेत्र यानी कि जो परिवार क्षेत्र होता है और फर्म क्षेत्र या उत्पादक क्षेत्र, उनके बीच चक्रीय प्रवाह किस टाइप का होता है। तो इस अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र आते हैं, 2 क्षेत्र होते हैं जहाँ केंद्र में जो होता है वह वित्तीय बैंक कार्य कर रही होती है। इसे हम ग्राफ द्वारा दिखा सकते हैं कुछ इस प्रकार। यह जो हमारा वह परिवार क्षेत्र है या उत्पादक क्षेत्र जिसे कि फर्म कहा जाता है, यह जो है वह सामान्य चक्रीय प्रवाह के पहले आप लोग देखे थे। वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह उसी का जोड़ है, यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो जो परिवार क्षेत्र होता है वह फर्म क्षेत्र को देता है साधन सेवा, जिसमें कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी होता है, और उत्पादन करके जो उत्पादक क्षेत्र है वह वस्तु और सेवा का निर्यात कर देता है, यानी कि भेज देता है परिवार क्षेत्र के पास। तो जो परिवार क्षेत्र होते हैं वह उसके बदले में वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यय करते हैं, यानी कि भुगतान करते हैं। तो फिर जो उत्पादक क्षेत्र होता है वह साधन सेवाओं का भुगतान कर देता है परिवार क्षेत्र को, जहाँ पे श्रम के बदले जो है मजदूरी दिया जाता है, पूंजी के बदले ब्याज दिया जाता है, और जो होता है भूमि उसके बदले किराया दिया जाता है, और फिर जो होता है उद्यमी उसको लाभ प्राप्त होता है। इस तरह 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह आय का होता रहता है। अगर 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को एक्सप्लेन करने की बात करें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 क्षेत्र होते हैं, जिसमें कि परिवार और उत्पादक क्षेत्र होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा कि परिवार क्षेत्र सभी उत्पादन के साधन यानी कि श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी आदि को फर्म को दे देता है। तीसरा पॉइंट होगा इसमें कि उत्पादक क्षेत्र इनके बदले जो है वह साधन सेवा का भुगतान करता है, जिसमें कि श्रम के बदले मजदूरी दिया जाता है, पूंजी को जो है वह ब्याज मिलता है, और जो भूमि को किराया दिया जाता है, और उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है।
और तीसरा पॉइंट होगा कि उत्पादक क्षेत्र जो है परिवार क्षेत्र को उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को देता है उत्पादन करके, जिसके बदले में जो है परिवार क्षेत्र भुगतान करता है वस्तु सेवा का। और चौथा पॉइंट है कि इन दोनों अर्थव्यवस्था में आय और व्यय का जो चक्रीय प्रवाह है वह चलता रहता है। इस तरह दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह समाप्त हुआ। हमारा दूसरा टॉपिक है तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। तो इस अर्थव्यवस्था में जो है वह तीन क्षेत्र आते हैं, जिसमें कि फर्म, परिवार और सरकार क्षेत्र आते हैं, तथा इनके बीच जो है वह बैंक कार्य कर रहा होता है संस्था के रूप में। इस क्षेत्र को आप ग्राफ में इस प्रकार दिखा सकते हैं। परिवार क्षेत्र जो था प्रारंभ में वही है, उत्पादक क्षेत्र भी है, इसमें एक और जुड़ गया सरकारी क्षेत्र जिसे कि गवर्नमेंट कहा जाता है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वह अभी बता रहे हैं हम क्या होता है इसमें। तो परिवार क्षेत्र देख लेते हैं। तो परिवार क्षेत्र जो वह साधन सेवा देता है उत्पादक क्षेत्र को, यानी कि वस्तु सेवा का साधन देता है, जिसमें कि भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम आदि होते हैं। तो उसके बदले में जो है वह उत्पादक क्षेत्र है उसका भुगतान करता है। भुगतान किस रूप में करता है? तो भूमि के किराया देता है, पूंजी का ब्याज देता है, उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है, और श्रम को जो है मजदूरी देता है। और यहाँ पे आप ए वाला देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ वस्तुओं एवं सेवाओं पर उपभोग व्यय। जो उत्पादक क्षेत्र था वह साधन वस्तु सेवा दे रहा था उत्पादित करके परिवार क्षेत्र को इस तरह, तो उनके बदले में जो परिवार क्षेत्र है वह उसका भुगतान करेगा। तो यह हो गया। अब जो इसमें बैंक कार्य कर रहा है वह कुछ इस टाइप का कर रहा है, यानी कि बैंक जो वह ऋण दे रहा है परिवार क्षेत्र को और जमा ले रहा है, यानी कि जमा लेगा परिवार क्षेत्र से, हम लोग भी जाकर बैंक में जमा करते हैं पैसा, और जो उत्पादक क्षेत्र को भी वह ऋण दे रहा है और उससे भी जमा ले रहा है। इसी तरह सरकार को भी ऋण दे रहा है, कभी कभी सरकार भी ऋण लेती है बैंकों से और सरकार जमा भी कर रही है बैंक में। तो इस तरह बैंक का काम होता है ऋण देना और जमा लेना। अब सरकार की बात करें इसमें भूमिका की, तो जो सरकार होती है वह परिवार क्षेत्र, जो सरकार परिवार क्षेत्र होती है वह सरकार को प्रत्यक्ष कर देती है, यानी कि इनकम टैक्स देती है। देख सकते हैं यहाँ एरो बना हुआ है, इनकम टैक्स देती है सरकार को। तो सरकार भी तो कुछ उसके बदले करेगी, तो वह जो करती है वह हस्तांतरण भुगतान करती है, यानी कि जिसे कि हम लोग सब्सिडी कहते हैं, तो वह दे देती है परिवार क्षेत्र को सब्सिडी। इसके अलावा जो है वह कारक आय भी देती है, यानी कि कुछ और भुगतान करती है दूसरे रूप में। वह इसी तरह बात करें अगर सरकार और उत्पादक क्षेत्र की, तो जो उत्पादक क्षेत्र होता है वह सरकार को अप्रत्यक्ष कर देता है। जो होता है उस बहुत सारे कर होते हैं जो जिसे कि उत्पादन करने के लिए टैक्स दिया जाता है फर्मों द्वारा, उत्पाद कर, जैसे कि उत्पाद कर, उत्पादन कर आदि दिया जाता है। तो इसके बदले में सरकार जो है इसे भी उपभोग व्यय देती है और फिर आर्थिक सहायता देती है। आर्थिक सहायता में यहाँ आप समझ सकते हैं पैसों से संबंधित, और फिर जो है सुरक्षा भी देती है। तो इस तरह तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हो गया है। अब हम लोग इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को लिख सकते हैं आप कि तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र आते हैं, जिसमें कि परिवार, उत्पादन तथा सरकार क्षेत्र आते हैं। परिवार क्षेत्र है वह जो सभी उत्पादन के साधनों को उत्पादन क्षेत्र को देती है, और जो उत्पादक क्षेत्र होता है वह साधन सेवाओं का भुगतान करता है परिवार क्षेत्र को। चौथा पॉइंट है कि उत्पादक क्षेत्र जो होता है वह उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को परिवार क्षेत्र को देता है, जिनके बदले में परिवार क्षेत्र वस्तु एवं सेवा का भुगतान करती है, वस्तु सेवा भुगतान। फिर अगला पॉइंट है कि सरकार जो है फर्म से अप्रत्यक्ष कर लेती है, यानी कि वस्तु एवं सेवा का फर्म से, तथा फर्म को जो आर्थिक सहायता और वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग व्यय प्रदान करती है सरकार। और जो सरकार है वह परिवार क्षेत्र से प्रत्यक्ष कर लेती है, यानी कि आयकर, यानी कि इनकम टैक्स, तथा परिवार क्षेत्र को कारक आय और हस्तांतरण भुगतान करती है, जिसे कि हम लोग कह सकते हैं सब्सिडी। तीसरा हमारा है चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, यानी कि जब चार क्षेत्र होते हैं तो आय का चक्रीय प्रवाह किस टाइप का होता है। तो जो चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में फर्म, परिवार, सरकार और विदेशी या फिर बाह्य क्षेत्र आते हैं,
तथा इन सभी के मध्य जो है वह वित्तीय बैंक संस्था के रूप में कार्य कर रही होती है। अब इसे ग्राफ में हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं ग्राफ में 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। तो जो परिवार क्षेत्र है और उत्पादक क्षेत्र है, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वह 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था वाला सेम है, पूरा जो दिया था वहाँ। और अगर बात करें इसमें बैंक का कार्य, तो बैंक का कार्य भी वह 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था वाला जो है वही को उतार देना है यहाँ। इसमें एक और आ गया इसमें विदेशी क्षेत्र। तो हम लोग विदेशी क्षेत्र को देख लेते हैं। 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जो था वही पूरा यहाँ पे चार्ट दिया गया है, सिर्फ इसमें एडिशनल जुट गया है विदेशी क्षेत्र। तो हम लोग इसे सिर्फ समझ लेते हैं, बाकी बात आप देख लीजिएगा प्रीवियस करके। तो जो 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में होती है वह परिवार के साथ देख लेते हैं विदेशी क्षेत्र का संबंध क्या होता है। तो जो परिवार के साथ संबंध होता है वह मेनली विदेशी क्षेत्र का 2 कार्य होता है, या तो वह आयात करेगा या फिर निर्यात करेगा। तो यहाँ देखिए जो परिवार क्षेत्र है वह आयात, परिवार क्षेत्र के द्वारा तीर दिया जा रहा है जिसे लिखा हुआ आयात, यानी कि जो विदेशी क्षेत्र है वह परिवार क्षेत्र से कोई भी सामान मंगवा रही है अपने पास, यानी कि विदेशी क्षेत्र आयात कर रही है, जिसके बदले में कुछ देगी। तो वह देगी हस्तांतरण भुगतान देगी, यानी कि सब्सिडी, और कारक भुगतान भी देगी। जो वस्तु सेवा का आयात की है उसका भुगतान करेगी। अब अगर इसकी बात करें विदेशी क्षेत्र और फिर उत्पादक क्षेत्र के बीच संबंध की, तो यहाँ भी जो है वह विदेशी क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र से रॉ मटेरियल का जो साधन था, उत्पादित वस्तु, उसे आयात कर रही है। इसके बदले में यह निर्यात करेगी उत्पादक क्षेत्रों को कोई भी वस्तु, और इसे भी आर्थिक भुगतान करेगी, यानी कि कारक भुगतान। तो इस तरह 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था समाप्त हुआ। अब हम इसे देख लेते हैं एक्सप्लेन। तो यहाँ देख सकते हैं आप इस अर्थव्यवस्था में जो 4 क्षेत्र होते हैं, जिसमें कि परिवार, फर्म, सरकार और विदेशी क्षेत्र आते हैं। परिवार क्षेत्र जो होता है वह फर्म को उत्पादन के साधन देते हैं, तथा फर्म जो है वह परिवार को साधन भुगतान करती है। और जो परिवार क्षेत्र होते हैं वह फर्म जो होते हैं वह उत्पादित वस्तुओं का परिवार क्षेत्र को देते हैं। जो परिवार क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान फर्म को करते हैं। और जो सरकार होती है वह हमसे प्रत्यक्ष कर लेती है, यानी कि परिवार क्षेत्र से, और फिर फर्म को आर्थिक सहायता देती है। जो परिवार क्षेत्र है वह फर्म से अप्रत्यक्ष कर लेकर आर्थिक सहायता दे देती है, और जो फर्म सरकार है वह परिवार से प्रत्यक्ष कर लेती है, यानी कि इनकम टैक्स, और परिवार को कारक आय तथा हस्तांतरण भुगतान दे देती है। और जो विदेशी क्षेत्र है वह परिवार से जो साधन सेवा का आयात करती है तथा उन्हें हस्तांतरण भुगतान और कारक भुगतान कर देती है। और विदेशी क्षेत्र जो है वह फर्म से वस्तु और सेवा का आयात करती है तथा उन्हें वस्तु एवं सेवा का भुगतान कर देती है। इस तरह यह हमारा समाप्त हुआ आय का चक्रीय प्रवाह। थैंक्स, धन्यवाद।